अच्छा ये बताओ सॉल्यूशन क्या है? 12th का फर्स्ट टॉपिक है ना। बताओ सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन? हाँ पढ़े हुए हो, 11th में भी पढ़े हुए हो। क्या है बताओ? द होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, मिक्सचर। और बताओ होमोजेनियस मिक्सचर, और क्या इसमें ऐड करना चाहोगे? स्टार्ट। बताओ, जैसे मान लो कि एक तुमने कोई पॉट लिया, उसमें 1 लीटर पानी रख दिया, और 1 लीटर पानी है, वाटर है, ठीक है, और इसमें 100 ग्राम शुगर को ऐड कर दिया। अब ये शुगर आकर के यहां पर बैठ गया, मान लो यहां पर ये शुगर आकर के बैठ गया, तो ये लिक्विड था, एक ऐसा है बोलो सॉलिड, सॉलिड शुगर, ठीक है। तो बताओ कि ये होमोजेनियस सॉल्यूशन है कि नहीं? होमोजेनियस सॉल्यूशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, क्या यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है। क्यों यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है? कैसे पता चला आपको कि यहां पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है? तो ऊपर में वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, वाटर का अमाउंट ज्यादा है, वाटर का प्रोपोर्शन ज्यादा है, और नीचे में एक ही जगह ये जो सॉलिड आप देख रहे हैं चीनी का, ये बैठ गया है ना, ये चीनी का ये जो सॉलिड, तो 2 फेज हो गया है ना, ये सॉलिड हो गया और ये क्या हो गया? लिक्विड हो गया। तो यहां पर नंबर ऑफ फेज जो है, नंबर ऑफ फेज कितने हो गए? 2 हो गए। और ये होमोजीनियस नहीं है, इट इज नॉट होमोजीनियस, इट इज नॉट होमोजीनियस, होमोजीनियस। तो नंबर ऑफ फेज 2 हो गया, एक से ज्यादा हो गया, और ये होमोजीनियस भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या सॉल्यूशन बोलेंगे? क्या ट्रू सॉल्यूशन होगा? बोलो, ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं होगा। देयरफॉर इट इज नॉट ए, इट इज नॉट ए क्या बोलो? ट्रू सॉल्यूशन। तो अब ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। अगर ऐसा किया जाए कि इसका स्टीयरिंग कर दिया जाए, क्या किया जाए? स्टीयरिंग कर दिया जाए। कैसे स्टीयरिंग होगा? यहां पर एक चम्मच डाल दिया जाए, उस चम्मच से इसको क्या किया जाए? मिक्स कर दिया जाए, ठीक है, स्टीयरिंग कर दिया जाए। तो बताओ क्या होगा? अब होमोजीनियस बन सकता है कि नहीं? बताओ यहां पर अब क्या होगा कि ये जो वाटर और शुगर का जो रेशियो है, मॉलिक्यूल का जो रेशियो है, इनका रेशियो क्या रहेगा? हर जगह एक बराबर रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, है ना। तो ये होमोजीनियस हो गया। क्यों होमोजीनियस कह रहे हैं हम लोग? क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म क्या हो गया है? कंपोजिशन है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। और यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा तो निश्चित रूप से यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज भी हो जाएगा। यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड, बोलिए, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ फेज बताइए कितना है? तो जो चीनी डाले थे वो भी अब लिक्विड हो गया, पानी तो पहले से ही लिक्विड था। तो अब नंबर ऑफ फेज क्या हो गया? नंबर ऑफ फेज 1 हो गया। इसलिए ये क्या है? इट इज ए ट्रू सॉल्यूशन, इट इज ए ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। तो यहां पर हम लोगों को क्या जोड़ना पड़ेगा? नॉन रिएक्टिव सबस्टांसेस एंड क्या करना, लिखना होगा? एंड हैविंग सिंगल फेज, एक फेज होना चाहिए, है ना, सिंगल फेज इज कॉल्ड एज, नोन एज सॉल्यूशन। हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। क्लियर हुआ?
तो पूछा जाए, अब आ जाए, 1 नंबर में आ सकता है, आप लोगों को बोर्ड भी देना है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ऑप्शन बना करके दे सकता है, लेकिन बोर्ड में तो आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर आ जाएगी व्हाट इज सॉल्यूशन, तो आप क्या बोलिएगा, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ two or more non-reactive substances and having single phase is called as solution। सॉल्यूशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। चलिए जल्दी से इसको नोट करिए। जाओ, ये रहेगा, ऐसे ही रहेगा ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं ना होगा। अब बैठ के पढ़ना है तो पढ़ते रहो कुछ अपना लाकर। नोट करने के काम आप लोग जल्दी जल्दी करिए, है ना, खटखट नोट कर लेना है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या होता है बताइए, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। हो गया, तो सॉल्यूशन क्या है बताइए, सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, इसका मिक्सचर है 2 या 2 से अधिक नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस का है, और ओवरऑल जो लास्ट हो जाता है जब सॉल्यूशन बन गया उसमें फेज का संख्या कितना होता है, एक ही होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन। चलिए प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है बताइए, ट्रांसपेरेंट, एकदम क्लियर होता है, आर पार दिखाई देगा, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट हो गया इसके बारे में, बेसिक बातें क्या क्या है बोलो, ए होमोजेनियस मिक्सचर है, इसके पास सिंगल फेज होता है, पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, किस रेंज में होता है, तो इसका डायमीटर 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, पार्टिकल साइज पार्टिकल इतना छोटा है कि दिखता नहीं है, इसी वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट या टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है, ये सॉल्यूशन जो भी होगा वो क्लियर और ट्रांसपेरेंट होगा, मतलब आर पार दिखाई देगा। और क्या हो सकता है बोलिए, इसमें
क्या? और वो तो मिक्सचर का हो गया, मिक्सचर होगा तो सारे कंपोनेंट का प्रॉपर्टीज होगा। इसमें एक और आप लिख सकते हैं, इसको फिल्टर नहीं किया जा सकता, इसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट को फिल्टर नहीं किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स कांट बी फिल्टर्ड, कांट बी फिल्टर्ड, इसको फिल्टर नहीं किया जा सकता। तो ये 6-7 पॉइंट हैं जो क्या बताते हैं टू सॉल्यूशन के बारे में। बोलिए। हाँ, फिल्टर करने का मतलब क्या? चाय को फिल्टर करते हो तो चाय क्या होता है? पानी अलग, चाय पत्ती अलग। लेकिन दारू और पानी को बताओ क्या चीज से फिल्टर करेगा? बताओ। करेगा, है ना? इवन की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से भी ये फिल्टर नहीं होगा। ठीक है। हाँ, कोई ऐसा चीज है जो सॉलिड को पास नहीं करने दे रहा है ना, सॉल्वेंट का, उस साइज के आधार पर होता है ना, तो फिल्टर पेपर से यह फिल्टर नहीं होगा। साधारण जो फिल्टर पेपर आता है उससे इसको फिल्टर नहीं किया जा सकता है। तो ये है सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी। अच्छा, सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं नोट कर लिया आप लोग? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स होता है सॉल्यूशन के। कौन कौन जी बताओ? तो एक को हम लोग बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। और दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे? पोलिनरी सॉल्यूशन, पोलिनरी सॉल्यूशन। बाइनरी, बाई, यहां पर ये वर्ड आ गया बाई, बाई का मतलब क्या होता है? टू। पोली वर्ड आ गया, पोली का मतलब क्या हो जाएगा? मेनी, है कि नहीं? तो बाइनरी सॉल्यूशन आप किसे कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहेंगे बताइए? द सॉल्यूशन हैविंग, द सॉल्यूशन हैविंग ओनली टू कंपोनेंट्स, टू कंपोनेंट्स। ये टू कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे? वन सॉल्वेंट एंड वन सॉल्यूट। एक सॉल्वेंट होगा और एक सॉल्यूट होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अल्कोहल को वाटर में मिक्स करो, है ना, CCl4 को CaCl3 में मिक्स करो, बेंजीन को टॉलिन में मिक्स करो। बात समझ गए? तो दो कंपोनेंट जहां पर भी हैं ये सभी क्या है बताओ? बाइनरी सॉल्यूशन। और इसी को हम लोगों को अपने सिलेबस में ज्यादातर पढ़ना है। लेकिन अब दूसरा सॉल्यूशन भी है, वो कौन है? पोलिनरी सॉल्यूशन। अब जैसे तुमसे कहा जाए कि सॉल्ट हम ले लें, सॉल्ट ले लें और वाटर ले लें, ये बाइनरी हो जाएगा। लेकिन यही सॉल्ट, सॉल्ट में के साथ शुगर भी डाल लें पानी में, बोलो तो ये क्या हो जाएगा? टर्नरी हो जाएगा। टर्शियरी नहीं हो जाएगा, टर्नरी, टर्नरी हो जाएगा। कितने? 3 कंपोनेंट्स हो गए, तो ये पोलिनरी में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पोलिनरी। तो पोलिनरी सॉल्यूशन किसे कह रहे हैं हम लोग बताइए? द सॉल्यूशन हैविंग, द सॉल्यूशन हैविंग, बोलिए, मोर देन टू कंपोनेंट्स, मोर देन टू कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स। ठीक है। कौन कौन जी? बोलिए। वन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट अभी भी एक ही रहेगा, एंड टू और मोर सॉल्यूट्स। सॉल्यूट का संख्या बढ़ जाएगा लेकिन सॉल्वेंट तो हमेशा एक ही रहेगा। तो चाहे बाइनरी सॉल्यूशन हो चाहे पोलिनरी सॉल्यूशन हो, सॉल्वेंट एक होता है। बाइनरी में सॉल्यूट भी एक होता है, लेकिन पोलिनरी में सॉल्यूट का संख्या क्या हो जाता है? एक से ज्यादा हो जाता है, एक से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, फटाफट इसको नोट करिए जल्दी से।
हो गया। अब हम लोगों के सिलेबस में ज्यादातर किस चीज को पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन को। तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या है, एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है। हटा दें, बाइनरी सॉल्यूशन में क्या है, एक सॉल्यूट है, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन में क्या है, एक सॉल्वेंट है और एक ही सॉल्यूट है। चलिए बताइए, 11th में आप लोग पढ़े थे सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। सॉल्वेंट के बारे में बताइए क्या है, व्हाट इज सॉल्वेंट। हाँ वो सब, लेकिन अभी थोड़ा सा और उसको ये करना होगा। हाँ ठीक है, तो देखिए ये मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन है। ये क्या है, मेजर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। और द सबस्टांस, इसी को लिखना हो, द सबस्टांस टेकन इन लार्जर अमाउंट, टेकन इन लार्जर अमाउंट जनरली आप इसको क्या करते हैं, ज्यादा अमाउंट में लेते हैं। जैसे शरबत ही बनाना है आपको, तो चीनी ज्यादा लेते हैं कि पानी ज्यादा लेते हैं, पानी ज्यादा कि चीनी ले लेगा, एक बोरा चीनी ले लिया, उसमें 2 ड्रॉप पानी डाल दिया, ऐसा थोड़े सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो जनरली नॉट ऑलवेज, है ना। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो सबस्टांस ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। या आपने क्या बोला था कि द सबस्टांस, हाँ, दैट डज द डिजॉल्विंग ऑफ अदर सबस्टांस, जिसमें दूसरा सबस्टांस क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। अच्छा एक और बात बताइए, सॉल्वेंट जो है क्या वो अपना फेज चेंज करता है, वो अपना फेज चेंज नहीं करता है। जो सॉल्वेंट का फेज होगा वही सॉल्यूशन का फेज होता है। तो एक और भी बात है कि यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि सॉल्वेंट डज नॉट चेंज इट्स फेज, ये अपने फेज को चेंज नहीं करता है। एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं, सॉल्वेंट प्रोवाइड्स इट्स फेज, ये अपना फेज देता है किसको, टू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वही फेज होगा जो सॉल्वेंट का फेज होगा। अगर आप सॉल्यूशन बनाते वक्त सॉल्वेंट को क्या ले लिए, लिक्विड ले लिए, तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा। अगर सॉल्वेंट आप बना रहे हैं और वो क्या ले लिए, सॉलिड ले लिए, तो सॉल्यूशन भी सॉलिड है। अगर गैसियस सॉल्वेंट लीजिएगा तो सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, गैसियस हो जाएगा। तो ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कुछ बात किसके बारे में, सॉल्वेंट के बारे में। अब हम लोगों को देखना है सॉल्यूट के बारे में बताइए, सॉल्यूट किसे कहेंगे, बोलिए। अगर ये मेजर कंपोनेंट था तो वो क्या हो जाएगा, माइनर कंपोनेंट। ये माइनर कंपोनेंट है, माइनर मतलब जो कम अमाउंट में है, माइनर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब आप लिख सकते हैं कि द सबस्टांस है ना, टेकन इन स्मॉलर अमाउंट, जनरली स्मॉलर अमाउंट जनरली, ठीक है। और अच्छा ये अपना फेज चेंज करेगा कि नहीं करेगा, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है ना। सॉल्यूट में चेंज, सॉल्यूट में और मे नॉट चेंज, may or may not change its phase, ये अपना फेज चेंज कर भी सकता है और चेंज नहीं भी कर सकता है। इससे ये क्या देता है, जैसे कोई सॉल्यूशन है, यूरिया का सॉल्यूशन है, यूरिया का डिजोल्व किया है तो यूरिया सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। अगर हम लोग NaOH डिजोल्व किया है तो उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कहते हैं। HCl डिजोल्व किया है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन बोले। ये बात समझ रहे हो,
तो जो चीज, जो सॉल्यूट हम लोग डिजोल्व करते हैं उसी का नाम आता है। सॉल्यूशन का नाम किस पर पड़ता है? सॉल्यूट के नाम पर। तो ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स its name टू द सॉल्यूशन, बात समझ गए? अच्छा, सॉल्वेंट के बारे में ये भी आप लिख सकते हैं कि अगर सॉल्वेंट पानी हो तो सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इफ सॉल्वेंट इज वाटर, तो बताइए सॉल्यूशन को किस नाम से जाना जाता है? एक्वस सॉल्यूशन। देन सॉल्यूशन इज नोन एज, क्या बोलो? एक्वस सॉल्यूशन। इफ सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, तब बताओ। इफ सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, बोलो तब क्या कहेंगे? अदर देन वाटर। जैसे अमोनिया हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, CCl4 हो सकता है, etc। तब क्या कहेंगे? देन सॉल्यूशन इज नोन एज, बताइए क्या कहेंगे इसको? बोलिए, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। इसको हम लोग नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर हुआ? ये सब कुछ बातें थी बेसिक, जो किसके बारे में? बोलिए, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत? तो सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? जो ज्यादा अमाउंट में लिया जाए जनरली। सॉल्यूट किसको बोलेंगे? बोलिए, जो कम अमाउंट में लिया जाए। जो घोलने के काम में लाया जाए उसको क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। और जो घुल जाए उसको क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहेंगे। जो अपना फेज चेंज ना करे उसको क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। जो अपना फेज चेंज करे या कभी कभी ना भी करे उसको क्या कहेंगे? सॉलिड कहेंगे। ठीक है, हो गया। तो सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच क्या डिफरेंस आपको पता चल रहा है?
चलिए नोट करिए। ओके, अच्छा देखिए कुछ सॉल्यूशन है, जैसे कहीं पर आ गया 20% NaOH, है ना, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, या एक्वस ना भी लिखा, इसका क्या मीनिंग आप लगाइएगा बाई मास अगर लिया जाए तो? बोलिए कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 20 ग्राम क्या है? सॉल्यूट NaOH है। NaOH यहां पर कितना ग्राम हो जाएगा? 20 ग्राम। और वाटर कितना हो जाएगा बताइए? 80 ग्राम। तो आप बता सकते हैं कि ये जो कम वाला है ये कौन है? सॉल्यूट है। तो ज्यादातर तो ऐसा ही मिलेगा, लेकिन कभी कभी कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन के केस में क्या होगा कि जैसे आ गया 68% HNO3 सॉल्यूशन, और ये भी बाई मास हो अगर, तो उस समय वेट ऑफ HNO3 क्या होगा बताइए? 68 ग्राम हो जाएगा। लेकिन वही वेट ऑफ वाटर कितना होगा? 32 ग्राम होगा। तो यही मेजर हो गया। अब क्या करिएगा आप बताइए, अब क्या होगा? फिर भी अब देखिए यहीं पर वो जाकर के जो जनरल डेफिनेशन है फंसता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी भी जिसके नाम पर सॉल्यूशन बना हुआ है HNO3 वही सॉल्यूट है। तो ये जो है अभी भी सॉल्यूट है, ये हायर इन अमाउंट है। तो बाय डेफिनेशन जो जनरल डेफिनेशन उसके अनुसार ये वाला सॉल्वेंट हो जाना चाहिए, ये सॉल्यूट होना चाहिए। लेकिन फॉर्मूला जब पुट कीजिएगा तो ये सॉल्यूट के लिए ही पुट करिएगा। बात समझ गए? तो आप नाम को पकड़िए। अगर नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन है मतलब उसमें नाइट्रिक एसिड ही क्या है? सॉल्यूट है। तो ये सॉल्यूट ही है। अभी देखिए मोर इन अमाउंट है, मोर इन अमाउंट है, बट इट इज सॉल्यूट। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो इन जनरल तो ये वाला सही है कि कम और ज्यादा देख करके आप बता सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा आ गए कि 98% H2SO4, 98%, अब तो 100 ग्राम में 98 ग्राम H2SO4 है। आ गया 95.4% इथेनॉल, जिसको रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं, तो रेक्टिफाइड स्पिरिट में कौन सॉल्यूट है? अभी भी अल्कोहल ही है। बात समझ गए? तो जब प्यूरिफिकेशन किया जाता है खास करके, ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा वाटर रह जाता है। इसी चैप्टर में आप पढ़िएगा कि वहां पर एजियोट्रॉप मिक्सचर बन जाता है ना। तो एजियोट्रॉप मिक्सचर प्योर होता नहीं है, लेकिन प्योर के जैसे बिहेव करता है। बात समझ गए? तो उसमें थोड़ा मोड़ा सॉल्वेंट रहता है ना, उसको आप अलग नहीं कर सकते। इवन की कारण क्या है आप इसी चैप्टर में पढ़िएगा कि वेपर फेज और लिक्विड फेज, लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों का क्या हो जाता है? कंपोनेंट का सेम कंपोजिशन हो जाता है, कंपोजिशन सेम हो जाता है, ठीक है। इसलिए उसको डिस्टिलेशन से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी हम लोग अलग नहीं कर सकते। आगे सीखिएगा, अभी दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए आपको क्या पकड़ना है? नाम, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया? अब देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फेज पर लगभग कितने तरह के? 9 तरह के सॉल्यूशन।
कितने तरह के सॉल्यूशन है? 9 तरह के सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ, हेडिंग बनाइए, ऑन द बेसिस ऑफ phases of solute and solvent, there are 9 types of solution। कौन कौन? जैसे देखिए हम लिखते हैं सॉल्यूट इन सॉल्वेंट गिव बाइनरी सॉल्यूशन, और इधर कुछ इसका एग्जाम्पल भी हम लोग ले लेंगे। ठीक है, बोर्ड वगैरह के एग्जाम में एग्जाम्पल की आवश्यकता है ना, तो एग्जाम्पल आपके दिमाग में होना चाहिए। पहला, जैसे देखिए अगर आप सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं, तो आपकी मजबूरी है कि सॉलिड सॉल्वेंट ही लें। क्या लेना होगा? सॉलिड सॉल्वेंट लेना होगा। लेकिन सॉल्यूट के साथ आपकी कोई मजबूरी नहीं है, ये आप सॉलिड भी ले सकते हैं, लिक्विड भी ले सकते हैं और गैस भी ले सकते हैं। अब सॉलिड इन सॉलिड कौन होगा? एलवाई। कौन होता है? एलवाई। एलवाई भी होमोजेनियस मिक्सचर है। एलवाई में कौन कौन आपको याद रखना चाहिए? जैसे ब्रास है, जैसे जर्मन सिल्वर है, जैसे ब्रॉन्ज है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ब्रास क्या है? ब्रास बताइए तो एक बात बताइए, इसमें सब में कॉपर है, सब में क्या है? कॉपर है। लेकिन इस कॉपर के साथ यहां पर क्या है? जिंक। ब्रास में जिंक, ब्रॉन्ज में टीन, और इसमें भी जिंक होता है। लेकिन जर्मन सिल्वर में एक और आ जाता है, और वो कौन है? निकेल। बात समझ गए? तो ये एलवाई जो होते हैं सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है। इसी तरह से इसमें कौन हो जाएगा? अमलगम। अब अमलगम भी ऐसा एलवाई जिसमें एक कंपोनेंट मरकरी होता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अमलगम। जैसे देखिए इसमें सोडियम अमलगम, NaHG अगर आप ले लीजिएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोडियम अमलगम। लेकिन अगर यहीं आप जिंक HG ले लीजिएगा, इसको आप क्या बोलिएगा? जिंक अमलगम। NaHG लिखा जाए, सोडियम मेटल है, सॉलिड रहेगा, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड रहता है, तो लिक्विड इन सॉलिड। बात समझ गए? ये पोस्ट में क्यों दिया गया है, ब्रैकेट में क्यों दिया गया? क्योंकि फेज अलग अलग है। बात समझ गए? तो इसके अलावा क्या हो जाएगा बताइए? गैस लिक्विड, जितने भी हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट हैं, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट, एग्जांपल्स याद रखना पड़ेगा, है ना? क्या क्या एग्जांपल हो सकता है इसका? जैसे H2 पैलेडियम, जैसे H2 प्लेटिनम, जैसे H2 निकेल, है ना? ये सब सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल हो जाएंगे। 1, 2 और 3। हम लोग कितने तरह के सॉल्यूशन बना लिए? 3 तरह के। तो 3 सॉलिड हो जाएगा, तो क्या 3 लिक्विड नहीं हो सकता है? बिल्कुल 3 लिक्विड हो जाएगा। लिक्विड सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप मजबूर हैं कि आप लिक्विड सॉल्वेंट ही लेंगे, लेकिन क्या आपकी मजबूरी है सॉलिड के साथ? ये सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी आप ले सकते हैं, है ना? तो क्या होगा? अब इसका एग्जाम हम लोग बड़ा फेमिलियर है, लिक्विड सॉल्यूशन को ही हम लोग जनरली सॉल्यूशन के रूप में अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं। तो लिक्विड सॉल्यूशन में का एग्जांपल बताइए। सॉलिड इन लिक्विड क्या होगा? सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, है ना? तो शुगर प्लस वाटर, हम एक एग्जांपल लिख देते हैं। लिक्विड इन लिक्विड, दारू इन पानी, अल्कोहल को, दारू को पानी में लोग मिक्स करके पीता है, ठीक है? आप लोग मत पीजिएगा। गैस इन लिक्विड बताइए कौन होगा? ऑक्सीजन गैस। मछली, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं अपने जीवन को कैसे सस्टेन कर रहे हैं? वो ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन को ही वो सांस के रूप में लेते हैं कि नहीं ले रहे हैं? तो बताइए क्या होगा? गैस इन लिक्विड का एग्जांपल क्या हो जाएगा? बोलिए। O2 इन वाटर, डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। इसी तरह से आप गैसियस सॉल्यूशन भी बना सकते हैं। गैसियस सॉल्यूशन बना सकते हैं। आपको क्या लेना होगा? गैसियस सॉल्यूशन बनाने के लिए गैसियस सॉल्वेंट लेना होगा। लेकिन आप फ्री हैं कि
सॉलिड भी ले सकते हैं, लिक्विड भी ले सकते हैं और गैस भी ले सकते हैं। देखिए 4, 5, 6, 7, 8 और 9 टाइप के हैं। बताइए इसका एग्जाम्पल। सॉलिड इन गैस, फैमिलियर एग्जाम्पल है। कैम्फर जानते हैं क्या होता है? कैम्फर मतलब कपूर, कपूर है ना, सॉलिड होता है, ठीक है। वो एयर में मिक्स कर जाए, सब्लिमेट कर जाता है, तो ये नाइट्रोजन गैस में सब्लिमेट करता है। यहां पर बताइए लिक्विड इन गैस, जैसे वाटर वेपर है, ठीक है, H2O वेपर इन एयर या नाइट्रोजन। इसी तरह से यहां पर लिखिए गैस इन गैस, O2 इन N2, O2 इन N2। ये 9 तरह के सॉल्यूशन है और इनका एक एक एग्जाम्पल हम थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल लिख दिए हैं। ये सब एग्जाम्पल भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात क्या है कि जितने भी सॉलिड सॉल्यूशन है, जितने भी सॉलिड सॉल्यूशन है, ये तीनों सॉलिड सॉल्यूशन का सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड ही है। लेकिन सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, गैस है। इसी तरह से तीनों लिक्विड सॉल्यूशन का हमेशा सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड ही है। लेकिन देखिए ये सॉलिड, लिक्विड, गैस हो गया, तो सॉलिड का फेज कोई मायने नहीं रखता है। किसका फेज मायने रख रहा है? सॉल्वेंट का। चलिए फटाफट नोट करिए तो इसको, जल्दी से नोट कर लीजिए। अच्छा अच्छा हम इससे बात कर रहा था। गए थे पिलास के लिए, पिलास नीचे यहीं रहते हैं, काम करते हैं। हाँ 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 हाँ, उन्हीं के पास होगा। दादा करते हो टूथपेस्ट में फ्लोराइड हो तो पूछता है तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है? नमक का चीज होगा एक्चुअली में वो फ्लोराइड होता है। क्या होता है? फ्लोराइड। फ्लोराइड का होना बहुत जरूरी है। तो ये टूथपेस्ट में जैसे 1 ppm फ्लोराइड आयन का होना बहुत जरूरी है। 1 ppm फ्लोराइड इन टूथपेस्ट इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड is required to essential to avoid teeth decay। तो टीथ डीके को ये क्या करता है? रोक देता है। ठीक है। अगर कहीं पर आ जाए कि अगर कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन, कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन in toothpaste is 1.5 ppm, then it causes mottling। मोटलिंग का मतलब क्या होता है? कलरिंग। तुम्हारा दांत जो है ना कलर्ड, लाल कलर का हो जाएगा, है ना। पीला पीला नहीं होता है, पीला भी नहीं होगा, पीला में जो लाल एक होता है ना उस कलर का, ठीक है। तो कलरिंग, ये कलरिंग करा देता है। लेकिन अगर कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन, एक कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इज ग्रेटर देन 1.5 ppm, then it becomes poisonous। तो ये पॉइजनस हो जाएगा, तुमको तुम्हारा जान ले लेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए रैट किल जो आता है ना, रैट किल, इन रैट किल चूहा मारने की जो दवाई होती है,
रेड किल पॉइजन, इन रेड किल पॉइजन क्या होता है, सोडियम फ्लोराइड 1.5 ppm से बहुत ज्यादा रहता है। सोडियम फ्लोराइड इज टेकन इन हायर कंसेंट्रेशन, हायर कंसेंट्रेशन, हायर कंसेंट्रेशन में ये रेड किल में यूज किया जाता है ना। तो ये सब जानकारी होना ना चाहिए जी, पीपीएम क्या है ना। तो जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट है उसको सॉल्यूशन के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस हम लोग अपने बॉडी के अंदर या अपने घर में या जीवन में क्या यूज करते हैं, कहीं ना कहीं वो सॉल्यूशन होता है, कोलॉइड होता है, यही होता है। कफ सिरप पीते हो क्या होता है, सस्पेंशन होता है, तो यही सब यूज होता है। अब जैसे दिल्ली वगैरह में तुम रह रहे हो या किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में, तो वहां पर क्लोरिनेटेड वाटर होता है। क्या होता है, क्लोरिनेटेड वाटर। उसमें 15 ppm से ज्यादा क्लोरोफॉर्म डाल दिया ड्रिंकिंग वाटर में तो कार्सिनोजेनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्सिनोजेनिक, है ना। व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला याद है, CHCl3, है ना, क्लोरिनेटेड वाटर। व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन ड्रिंकिंग water is greater than क्या बताओ, ये 15 ppm, 15 ppm से ज्यादा हो जाएगा, then it becomes carcinogenic, it becomes क्या, कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या होता है, कैंसर कॉजिंग, then it becomes कार्सिनोजेनिक। तो ये सब लाइन तुमको याद रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंस है किसका, सॉल्यूशन का। चलो चलो, ये तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी तुमको जानना चाहिए। कहीं ऑप्शन आजकल तो कहीं से कुछ भी पूछ देता है, जेई तो और है, कहीं से कुछ पूछ देगा, उसका कोई मतलब लिमिटेशन नहीं है कि सिर्फ न्यूमेरिकल ही पूछेगा या कंसेप्ट बेस्ड ही पूछेगा, वो फैक्ट भी पूछ रहा है। तो आपको हर चीज के लिए तैयार रहना है। क्या लिखे, कहां पर, कौन से लाइन में, मोटेलिंग, MOTTELIN, मोटेलिंग। इसका मतलब होता है कार्सिनोजेनिक का मतलब कैंसर कॉजिंग सबस्टांस, वो ऐसा सबस्टांस जिसको खाने पीने या टच में रहने के बाद कैंसर को एक्टिवेट कर देता है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाएगा ना, खास करके दिल्ली वगैरह जैसा शहर है, तो उसमें जो है ना पानी देखोगे तो हम लोग बिहार के जैसा इतना राज नहीं है अरे कि मोटर ऑन कर दिए पानी गिर रहा है, कोई टोकने आया तो कहे तेरा क्या, तेरे बाप का पानी मोटर मेरा, इलेक्ट्रिसिटी मेरा, सब चीज मेरा, तू क्या कर रहा है, तो ऐसे बोल देगा, है ना। लेकिन जहां पर पानी नहीं है वहां पर पता चल रहा है। ये तो बिहार की नदियों का ये है कि अभी तक इनमें पानी है ना। एक समय हो सकता है यहाँ, अभी तो तेल के लिए लड़ाई लग रहा है, हो सकता है पानी के लिए लड़ाई लग जाए, है ना। तो हम लोगों को अभी तैयार आना है पानी बेचने के लिए एक बोतल पेट्रोल ला, एक बोतल पानी ले जा, ऐसे एक्सचेंज ऑफर होगा। हाँ, तो कब क्या होगा कोई जानता है। हाँ, ये नोट कर लिए तुम लोग, चलो ठीक है। बताओ कंसेंट्रेशन क्या, व्हाट इज कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन क्या है, कंसेंट्रेशन क्या है बताओ, बोलो। कंसेंट्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हो, CONC⁻N, ऑलरेडी जान रहे हो तुम। बताओ व्हाट इज कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन,
कितना सॉल्यूट, हाँ सॉल्वेंट दिए गए सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। तो इस पॉइंट को लिखो, देखो क्या लिखोगे, द रिलेटिव अमाउंट ऑफ dissolved solute in a given amount of solvent or solution is called as क्या, कंसेंट्रेशन। ये है कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो जब कभी मतलब कितना सॉलिड डिजोल्व है, जैसे 3 हम लोग पॉट ले लेते हैं, 3 पॉट ले लिए इस तरह से, तीनों में 1-1 लीटर, सब में 1-1 लीटर वाटर अगर हम लोग डाल दें, 1 लीटर यहां, 1 लीटर यहां, 1 लीटर, और इसमें डाल दें हम लोग 50 ग्राम ग्लूकोज, इसमें डाल दें 100 ग्राम ग्लूकोज, और इसमें डाल दें 125 ग्राम ग्लूकोज। सब में हमने ग्लूकोज ही डाला है। तो अगर ये ग्लूकोज डाला गया तो इसमें सबसे कम अमाउंट में डाला गया है, यहां पर अमाउंट अचानक काफी बढ़ गया है ना, और इस वाले में क्या हुआ है, और ज्यादा है। सबसे ज्यादा हम लोग ग्लूकोज को इसी में डिजोल्व किए हैं। बताइए, तो कंसंट्रेशन पूछा जाए कि कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है, किस सॉल्यूशन का ज्यादा है, अगर हम लोग सॉल्यूशन का नाम भी रख दें, ए सॉल्यूशन ए है, ए सॉल्यूशन बी है, और ए सॉल्यूशन सी है, बताइए कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होगा, है ना। तो अब इसको एक्सप्रेस करना है, तो एक्सप्रेस करने का एक साधारण तरीका यह है कि क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन भी है, क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन भी है। क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या है, क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ कंसेंट्रेशन, ये क्वालिटी बताएगा, क्या बताएगा, क्वालिटी बताएगा, सॉल्यूशन के कंसेंट्रेशन का क्वालिटी बताएगी, कम है कि ज्यादा। इसके अनुसार सॉल्यूशन 2 तरह का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, अब आप बताइए डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, DIL डॉट सॉल्यूशन ऐसे लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, कॉम सॉल्यूशन ऐसे लिख देते हैं। क्या मीनिंग है इसका, बोलिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन आप किसको बोलते हैं, कम है, रिलेटिवली कम अमाउंट में डाले हैं, है ना, हैविंग relatively lesser amount of solute, है ना, having relatively lesser amount of solute, है ना, कम मात्रा में सॉल्यूट जब डाला गया है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन किसको कहेंगे बताइए, बोलिए। तो हैविंग क्या, बोलिए, relatively more amount of solute। तो जब आप सॉल्यूट को ज्यादा डिजोल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, कंसेंट्रेटेड। क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेट। अब इसमें पूछा जाए कि कौन, ए के बारे में आप क्या बताइएगा, जल्दी से बताइए। तो सॉल्यूशन ए के बारे में क्या है, डाइल्यूट है। किसके रेस्पेक्ट में डाइल्यूट है, बोलिए। हाँ, दोनों के रेस्पेक्ट में ये डाइल्यूट ही है, with respect to both B and C। B के बारे में क्या कमेंट करिएगा, जल्दी से बताइए। डाइल्यूट है किसके रेस्पेक्ट में, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू C, बट कौन है किसके रेस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू A। और C के बारे में क्या कमेंट करिएगा, सबसे ज्यादा है इसका कंसेंट्रेशन, तो क्या लिखिएगा, ए कंसेंट्रेटेड है विथ रिस्पेक्ट टू बोथ ए एंड बी। तो समझ रहे हैं, ये क्वालिटी। अच्छा, ये तीनों सॉल्यूशन पीने के लिए दे दिया है, तीनों मीठा लगेगा, तीनों का अपना एक स्वाद होगा। तो आप कहिएगा ए से ज्यादा मीठा बी है, बी से ज्यादा सी है,
है ना। लेकिन एक पूछ दिया जाए कि कौन किससे ज्यादा है, एग्जैक्ट अमाउंट बताने में आप अपने आप को असहाय महसूस करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि हम क्या ऐसा बोल दें कि अगला समझ जाए। आप सिर्फ बोलिएगा कि इससे ज्यादा, ये कम है ये ज्यादा है, मतलब कम ज्यादा तो बता सकता है लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकता है। तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे हम लोग एग्जैक्ट बता सके, है ना। तो ये लेस इंफॉर्मेटिव है। चलिए जल्दी से नोट करिए इसको। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। कौन कौन सा है, तो एक है वेट बाई वेट परसेंट,